उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर डेट एग्जाम का 156वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं हर दिन की तरह। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर दिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए, जिससे 2 से 3 सालों में आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आपको सही लग रहा है या आप सही आंसर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते रहिए, जिससे वह प्रश्न हमेशा याद बना रहेगा। और ये सभी प्रश्न विद्या प्रकाशन की किताब से लिए गए हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का अपना ये लाइव टेस्ट और चेक करते हैं आप अपनी तैयारी को। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर करेंगे। तो देखिए गद्यांश है कि नए उठने वाले मकान का शिल्प अशुभ संकेत दे रहा है। पुराना मकान का कद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माटी का हो या पक्का आंगन और ओसर से समृद्ध होता है। नगर शिल्प वाले मकानों में आंगन सिकुड़ गया और लंबे ओसारे को खुशनुमा ड्राइंग रूप में रूपांतरित कर गया है। तर्क समझ में आता है कि कम जगह में उपयोगी और सुंदर घर बनाना समय का तकाजा और बात स्पष्ट होती है। हर प्रकार की लघुता की युग धर्म की पहचान या लाचारी बन गई है, जो आदमी को समष्टि में विलीन कर रही है। भाई संयुक्त परिवार का बोध और आग्रह था। तब आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते पूरे गांव एक परिवार था। तब मकान में आंगन में ओसारे का न होना अमंगल माना जाता था। दरिद्र का परिचायक रात बिरात आने वाले अतिथियों की बाट जोहते रहते थे। ओसारे और भाई भवा की उल्लास मुखर उपस्थिति से समृद्ध रहते थे। आंगन पुरानी चाल को नई रोशनी में धक्का दिया। ड्राइंग रूम का कपाट खास के लिए खुलता है। ओसारे के उन्मुखता उसके स्वभाव के विपरीत है। अचरज नहीं, आंगन विहीन नगर शैली के मकानों से जब गांव की शोभा बदल जाएगी, शहरों की तरह गांव में भी भोजन परिवेशन के लिए किराए के लिए बुलाए जाएंगे। भवदीदी का समष्टि सूत्र का कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा। तब गांव की स्वीकार्यता बिला जाएगी। तो यहाँ पर इस गद्यांश से देखिए आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा और गद्यांश से आंसर आया बताएंगे। तो प्रश्न है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक नए उठने वाले मकान का शिल्प अशुभ संकेत दे रहा है। ये अभिप्राय क्या है? घर के आंगन में बैठे हो जाना, छोटे हो जाना, लंबे ओसारे ड्राइंग रूप में रूपांतरित हो गए से है व्यक्ति समिष्ट से हटकर व्यक्तिगतता की तरफ जा रहा है या ओसारे की उन्मुखता। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। व्यक्ति समष्टि से हटकर व्यक्तिगतता की तरफ जा रहा है। दूसरा प्रश्न, मकान में आंगन ओसारे का होना किसका परिचायक होता है? अमंगल का, दरिद्रता का, समृद्धि का, शत्रु का। तो दूसरा प्रश्न आपका, और इसमें राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सी ऑप्शन ठीक है, समृद्धि का। तीसरा प्रश्न, ड्राइंग रूम किसे कहा जाता है? आंगन, ओसारे, कमरा, अतिथि कक्ष। प्रश्न संख्या 3, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओसारे को। प्रश्न संख्या 4, लेखक के अनुसार आदमी को समष्टि में विलग कौन कर रहा है? नए उठने वाले मकानों के अशुभ संकेत, व्यक्ति का संपर्क, व्यक्ति का सिर्फ अपने लिए सचेतन सोचना, संयुक्त परिवार या रात बिरात में आने वाले अतिथि। तो प्रश्न संख्या 4 इसमें बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु,
कारक है, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, धातु। छठा प्रश्न है, उन्मुक्ता में प्रत्यय है ता, आ, तथा या किता। तो देखिए उन्मुक्ता, इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन, ठीक है, ता प्रत्यय। अगला प्रश्न है, आंगन विहीन शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व। प्रश्न संख्या 7, ए ऑप्शन राइट होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 5। प्रश्न संख्या 8, ए ऑप्शन राइट होगा, 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। प्रश्न संख्या 9, सी ऑप्शन राइट होगा, सुंदर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनेंगे। तो कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा देने को रूपो भरी रात, एक फलो भरा गीत, एक गीतो भरी बात, कोई लाके मुझे दे। दामोदर अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध शब्द खट्टे मीठे में कौन सा समास होगा। तो देखिए खट्टे मीठे, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कुसुम, सुमन, पुष्प, बारिश। 11 में आपका राइट आंसर डी होगा, बारिश। 12वां प्रश्न है, कवि किस प्रकार की धुन की मांग करता है, बांसुरी की मधुर धुन, गीतों की धुन, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बांसुरी की धुन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, बच्चों का स्नेह, बच्चों की पसंद, बच्चों की अभिलाषा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बच्चों की अभिलाषा। 14वां प्रश्न है, कृत्रिम और निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है, स्वाभाविक। तो देखिए लिखा हुआ जो है इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9, 10, 11 या 13। प्रश्न संख्या 15, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 16वां प्रश्न है, कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है, सरक, सारल, सरल या सारल। 16वां प्रश्न आपका राइट आंसर सी होगा, सरल। अगला प्रश्न देखेंगे, तन्वी शब्द, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण क्या है, उसे बोलना नहीं आता, वह आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती, औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, बी और सी दोनों। 17 में डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निषेध का विलोम क्या है, विधि, स्वीकृत, निश्चित या स्वीकार। प्रश्न संख्या 18, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, स्वीकृत। अगला प्रश्न है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार महू दूध पियत भई आय अजऊ और छोटी, तू जो कहित बल की बेनी ज्यो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत न नहावत ओछत, नंगनी सी भूंग लोटी। उपरोक्त में बताना है पंक्तियों में कौन सा रस है, संयोग, श्रृंगार रस, वात्सल रस, वियोग श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं। 19 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, वात्सल रस। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20, 19 में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन करेंगे, उर्वशी।
तो रामधारी सिंह, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला या अगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उर्वशी जो है रचना ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं 21 से 25 तक। गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम, और इसको आप पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं द ऑथर फील सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो प्रश्न संख्या 21 में द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रेपियर्स भी है, ही वॉज नोटलिक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। सी ऑप्शन है द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, और डी है द ऑथर हैड नॉट वोन एनी फर्दर विक्टोरियस। तो प्रश्न संख्या 21 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, हाँ राइट होगा। 22वां प्रश्न है द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट द फील्ड मैन विद ए सेंस ऑफ पेसिमिज्म, डी है प्रोवाइड टू द टेम्पररी इवेंट्स, सी है एंडेड क्रेडिटी। तो देखिए यहाँ पर हाँ बी ऑप्शन है प्रोवाइडेड द टेम्परेरी इवेंट्स, सी ऑप्शन है एंडेड द करंटली टर्नरी एंड इनजस्टिक, और डी ऑप्शन है ब्रॉड परमानेंट पीस एंड सिक्योरिटी। प्रश्न संख्या 22 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, प्रोवाइडेड टू बी टेम्परेरी इवेंट्स। 23वां प्रश्न है द वर्ड डेफिनेटिव एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स इनकम्प्लीट, डिफाइंडेड, टेम्परेरी या फाइनल। तो प्रश्न संख्या 22 के बाद 23 और डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, फाइनल। 24वां प्रश्न है ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पीपल बिलीव्ड दैट, ए ऑप्शन है देयर वुड बी अनलिमिटेड फ्रीडम, बी ऑप्शन है स्ट्रीफी वुड इंक्रीज, सी है पीस वुड प्रीवेल एंड हैप्पीनेस वुड engulf the whole world, डी है wars would be fought on the bigger scale। 24वां प्रश्न आपका, और 24 में सही आंसर क्या होगा, देखिए सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रीफ इंटरल्यूड बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बारिज्म कैन बी interpreted as a dramatic performance during wars, B है an interval between cruel wars, C है a short space of time between two great events, D है a short period of time between past and future acts savagery। 25वां प्रश्न आपका, और इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है द वेरियस मेथड एंड टेक्निक यूज्ड द एक्सपोजन ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड आर, डायरेक्ट मेथड, यूसेज, सिनोनिम्स, ऑल ऑफ दिस। 26वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न हु डिफेंडेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कॉलरेज, मैथ्यू अर्नोल्ड, वर्डवर्थ या शैली। 27वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड्स द फॉलोइंग, एज एंड मेंटल लेवल, क्लास एंड बैकग्राउंड, बोथ ए और बी या नन ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 28 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, नन ऑफ दिस।
अगला प्रश्न है हु यूज्ड द टर्म बायोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम? डब्ल्यू विलियम, इसके बाद में कॉरेज, ड्रेडन या जॉनसन। प्रश्न संख्या 29, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ड्रेडन। प्रश्न संख्या 30, विच इज कंसिडर्ड वेरी रिच इन प्रोस राइटिंग? एलिजाबेथ, विक्टोरियन, शेक्सपियरियन या चौसन। प्रश्न संख्या 30, ए ऑप्शन राइट होगा, एलिजाबेथन। चलिए अगला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षण कौशल। देखिए स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। और इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जी कारक। 32वां प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एवं गिलफर्ड ने एक बालक में कुल कितने संवेग बताए? 11, 12, 13 या 14। तो राइट आंसर डी होगा, 14। चलिए अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। 33 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, विस्मृति। 34वां प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामाजिक निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो 34 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, व्यक्तित्व। चलिए अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खालिस्तान होते हैं? एक्स एक्स, एक्स वाई वाई या ट्रिपल एक्स या एक्स। 35 में आपका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति। 36 में आपका राइट आंसर सी होगा। 38वां प्रश्न है मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का भी अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था? टिचनर का, बुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का। 37वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, वुडवर्थ का। 38वां प्रश्न देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। प्रश्न संख्या 38 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट, परिवार एवं पड़ोस। 39वां प्रश्न बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि। तो 39 में आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। आपका ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, व्यक्तिगत इतिहास विधि। चलिए अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 40 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सबसे अधिक आवश्यक है? अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। 41 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही
सीखने के लिए उत्तरदायी है? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, स्किनर। अगला प्रश्न, किस बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका? उसकी मुख मुद्रा, अंतर निरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था? एरिक्सन, फ्रॉड, कोहलर या वॉटसन? 44 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, एरिक्सन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अनुसार एकदम अहम और परअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, युग, एडलर या फ्राइड? तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फ्राइड। अगला प्रश्न, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हैगर्टी, थॉर्नडाइक या हर्ले? तो देखिए, अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना? लॉरेंस, कोलबर्ग, लेबोत्सकी, जीन पियाजे या स्किनर? 47 में बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेबोत्सकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस, कोलबर्ग, फ्राइड या सीयर्स? 48वां प्रश्न आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान? 49 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए अगला प्रश्न 50वां, आप अपनी कक्षा में बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे उत्तम साधन कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देखेंगे, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना सबसे उत्तम साधन माना जाता है। प्रश्न संख्या 51, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कक्षा का अनुशासन बना रहेगा, छात्रों को एक पद्धति पसंद नहीं होती, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। प्रश्न संख्या 51, राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आप निम्न में से किसे इसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी आत्मइच्छा, उसका सामाजिक वातावरण, उसका आपके प्रति दोष या कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका? प्रश्न संख्या 52, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न देखिए, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, कक्षा में आधिकारिक कार्य, गृह कार्य और अधिकता, लेखन कार्य, अधिकता? प्रश्न संख्या 53, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, या डी है, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? प्रश्न संख्या 54, आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष
विद्यालय में विशेष शिक्षिकाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 55, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? सामान्य शिक्षा, समस्या समाधान, सामुदायिक मांगे, इनमें से कोई नहीं। 56वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 57वां प्रश्न, कोर पाठ्यक्रम निम्न में से किस बिंदु पर जोर देता है? प्रजातांत्रिक विधियों पर, समस्या समाधान पर, सहकारी योजना पर, ये सभी। प्रश्न संख्या 57, आपका राइट आंसर बी होगा। 58 वाला प्रश्न, संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने में क्षमता पैदा करने में, बालकों को असभ्य बनाने में, बालकों को शिष्ट बनाने में। प्रश्न संख्या 58, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा, बालकों को असभ्य बनाने में। 59वां प्रश्न, व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है, वह अधिगम में वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है, सी है इसका प्रेरणात्मक उपयोग नागण है, या इसका प्रयोग एकांकी रूप में उत्तम है। प्रश्न संख्या 59, आपका राइट आंसर सी होगा। 50वां प्रश्न, 60वां प्रश्न देखेंगे, आप अपनी कक्षा में किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? बालक के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे बालकों से समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, या बालक के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण। 60 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखिए विज्ञान से प्रश्न है और प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में से खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ढैंचा, सनाई, बोड़ा, लीविया या ग्वार। 61 में आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बोड़ा, लोबिया। 62वां प्रश्न, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। प्रश्न संख्या 62, आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हेड़े में, मटर में या मूली में। तो देखिए विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? मिर्च में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें या किस्मों में से कौन सा दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? चौसा, मल्लिका, अल्फांसो, अम्रपाली। तो देखिए ये आम की कुछ किस्में हैं, राइट आंसर डी होगा, अम्रपाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। 65 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा, साइटोकाइनिन। 66वां प्रश्न देखेंगे, एलोवेन मोजैक गंभीर बीमारी है? बैगन की, भिंडी की, मटर की या पत्ता गोभी की। 66 में आपका राइट आंसर बी होगा। 67वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसायनिन या लाइकोपीन। तो 67 में आपका राइट आंसर बताएंगे डी ऑप्शन। ठीक है। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति या ध्वनि मापन। प्रश्न संख्या 68, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, ध्वनि मापन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या प्लूटोनियम। 69 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 70, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन अवसर का संबंध है? कैंसर के अंतिम चरण में, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयघात से या वास्तव में
बच्चों के जन्म लेने से। प्रश्न संख्या 70 सी ऑप्शन राइट होगा हृदयघात से। सामान्य अध्ययन प्रश्न संख्या 71 किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं में और फलों में आदि का विशद विवरण अपनी दैनादिनी यानी कि डायरी में दिया है? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। 71वां प्रश्न सी ऑप्शन राइट होगा बाबर। 72वां प्रश्न निम्नलिखित राजवंशों को काल क्रमानुसार रखें। तुगलक, लोधी, सैयद, इलवरी, तुर्क या खिलजी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, रूट में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मार्को पोलो, इटली, अल्बोरिन, उज्बेकिस्तान, इब्न बतूता, मोरक्को, निकेतिन, समरकंद। हाँ, 73 में आपका डी ऑप्शन ही राइट होगा, निकेतिन, समरकंद ये सम्मिलित नहीं है। 74वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय बोल्शेविक पार्टी, एन मजूमदार, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सोमेंद्र नाथ टैगोर। 74 में आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फारूक शेर का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो देखिए प्रश्न संख्या 75 आपका राइट आंसर ए होगा, बक्सर की लड़ाई 1764। अगला प्रश्न है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 76 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा शाह आलम द्वितीय। 77वां प्रश्न निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि या सालवाई की संधि। 77वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिट्टन। हाँ, प्रश्न संख्या 79 आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? आधार संरचना, उद्योग, कृषि या सेवाएं। 79 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? प्रश्न संख्या 80। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति का आरंभ भारत में किसके द्वारा हुआ था? वर्ष 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार, वर्ष 1919 में मैथ्यू चैम्सफोर्ड का सुधार या वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न संख्या 81 बहुत ही बढ़िया, देखिए एकदम डी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो आपका इसमें क्या आंसर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। 83 वाला प्रश्न 1921 में नरेंद्र मंडल का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्जली, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। हाँ, 83 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताना भैया सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? साम्यवाद, कार्ल मार्क्स, पूंजीवाद, फिदेल कास्त्रो, प्रोटेस्ट, सुधारवाद, मार्टिन लूथर या सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
रूसो। तो प्रश्न संख्या 84 ऑन योर स्क्रीन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, डी है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। हाँ, 85 में आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? तो देखिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने निम्नलिखित में से क्या प्रयास प्रमुखता किया था? ब्राह्मणों तथा उनके धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या 86 आपका ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित में से शब्द कहते कि कई वर्ष पहले नियमित के साथ हमारी भेंट हुई और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? 87 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीयों के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वह भारतीयों की सिविल स्वतंत्रताओं को दबाना चाहता था, वह भारत का बंटवारा करना चाहता था, वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, या डी है उसने राष्ट्रीय भावना को दबाने के उपाय सुझाए थे? हाँ, प्रश्न संख्या 88 राइट आंसर क्या होगा इसमें बताएंगे? तो देखिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें एकदम सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? केशवानंद भारती मामला, एस.आर. बोमई मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला? प्रश्न संख्या 89 आपका बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, एस.आर. बोमई मामला। 90 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता? तो 90 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना? हाँ, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, समादेश यानी कि रिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश हेतु जारी की जाती है? प्रत्यक्षीकरण रिट, अधिकारक पक्ष रिट, परमादेश रिट या प्रतिषेध रिट? प्रश्न संख्या 92 सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या केवल राज्यसभा के सदस्य? 93 में आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र के वह कौन से राष्ट्रपति थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ज्ञानी जैल सिंह? प्रश्न संख्या 94 आपका ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए सांसदों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष? प्रश्न संख्या 95 आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति को रोक रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है? प्रश्न संख्या 96
आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न संख्या 97, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, उस समय उपस्थित सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य, उपरोक्त उपस्थित वायुवृद्ध ज्येष्ठ सदस्य। हाँ, 97 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, संसद के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं भी है, ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए, तीसरा सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें, चौथा ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 98, आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखेंगे इसमें। ठीक, 99 वाला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954, 1964, 1974 या 1984? 99 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संसद को, केवल राज्य विधानमंडलों को, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, या उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, केवल संसद को। ये सूचना तकनीकी से है। और प्रश्न है, डीएनएस क्या है? एक डायनेमिक नेम सिस्टम है, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम है, डोमेन नेम है या डोमेन नेटवर्क सिस्टम है? चलिए बताएंगे प्रश्न संख्या 101 में। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये एक डोमेन नेम है। 102 में प्रश्न है, रैम और रोम किसके प्रकार है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या मेमोरी? 102 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मेमोरी। अगला प्रश्न, नोटबुक यानी कि नोटबुक कंप्यूटर से है, छोटी, भारी, हल्की या ए और बी दोनों? 103 में आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, निजी कंप्यूटर यानी कि पीसी की 2 लोकप्रिय सीरीज कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, एचपी और एप्पल मैकिन्टोश, डेल और एचपी, आईबीएम और एप्पल मैकिन्टोश? 104 में आपका राइट आंसर बी होगा। 105 में प्रश्न, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी जनरेशन आ चुकी है अभी तक? तो अभी तक तो देखिए काफी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, 5। ठीक है, अभी तक अगर वर्तमान में बात करें तो 8 जनरेशन आ चुकी है। ठीक है, चलिए तार्किक ज्ञान से देखते हैं। प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो दाएं छोर से 8वें नंबर पर आ गया, बताइए पंक्ति में बाईं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था? तो प्रश्न संख्या 106 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 5वां। 107वां प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न है पूरा, आकृतियां दी गई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कूट लगाना है 107 में। हाँ, राइट आंसर सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार? 108 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक्स का अर्थ यहाँ पर प्लस जेड है, प्लस जेड का अर्थ भाग, वाई का अर्थ माइनस और पी का अर्थ गुणा है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो 109 में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी वाला आ जाएगा, 20 आएगा। ठीक है, 110वां प्रश्न देखिए, काफी बड़ा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न का शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों में 2 वर्गों में दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए अवयवों में अवयव फर्स्ट स्तंभ
और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है। अभियुक्त सेकंड में 5 से 9 तक इन अभियुक्त का एक अक्षर पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बी को 00 13 आदि दर्शाया जाता है, तो ओ को 56 68 आदि दर्शाया जाता है। तो इसी को आपको दिए गए शब्द यहाँ पर तीर के लिए समूह की पहचान करना है। चलिए बताएंगे। देखिए अभी फर्स्ट और सेकंड है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 में सी ऑप्शन। ठीक है, 65 40 और 79। बिल्कुल, देखिए 65 40 और 79। इसके बाद गणित से प्रश्न देखिए। गणित के प्रश्न वही आंसर हम बताते हैं जो सही होते हैं, बाकी आप कॉपी पेन लेके बैठे कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं, क्वेश्चन कठिन लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसमें आप गणित अच्छे से सीख सकते हैं आसान भाषा में। तो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 है, तो x माइनस 1/x का मान बताएंगे। तो 111 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 0। अगला प्रश्न एक धनराशि का साधारण ब्याज उसकी धनराशि के 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता और संख्यात्मक रूप में आदि हो, तो प्रतिवर्ष दर क्या है? 8 5 6 सही 1/4 या 4। 112 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह में प्राप्तांकों का समांतर मध्य 52 था। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों को औसत 80 अंक मिले और सबसे खराब 25। तो छात्रों के औसत 31 अंक मिले, तब शेष 55% वाले छात्रों को प्राप्तांकों का औसत बताना है, क्या होगा? 113 में आपका राइट आंसर हाँ बी होगा। चलिए अगला प्रश्न। ए बी दोनों किसी कार्य को करने में 4500 रुपए का ठेका ले लेते हैं। ए अकेला कार्य को 8 दिन में और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि सी के भाग में कितनी है? 114 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा 750। अगला प्रश्न। किसी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता हुआ एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूर चलता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताएंगे। तो 115 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है और इस पर 15% का बट्टा भी दिया जाता है। इस प्रकार बट्टा भी दिया जाता है जिससे पेन का विक्रय मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर बताना है। 116 में आपका राइट आंसर बी होगा 15%। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कितने समय में 1000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। वैसा संख्या 117 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आयत चित्र का अध्ययन करके निम्न में से दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। तो पहले इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बताएंगे इसका आंसर। देखिए 118 से 121 तक। तो देखिए यहाँ पर 118वां है कि 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है? तो यहाँ पर जो संख्या है वो है 1000। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 से 45 की बात हो रही, तो यहाँ से 15 से 45 तक जाएंगे। ठीक है, आप देख लो संख्या कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है। 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या, तो 119 में बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 400। वहीं फिर 20 से 25 वर्ष और 30 से 35 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10:3। अगला प्रश्न। किस आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है?
121 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9 अनुपात 20। अगला प्रश्न है, हंसों के समूह में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताना कितनी है? 122 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा बताएंगे। तो देखिए 123 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशतता बताना है। 124 में राइट आंसर ए हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर अपने दफ्तर 1 बजे पहुंचता है। इसके विपरीत यदि वह 15 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो अपने दफ्तर सुबह 11 बजे पहुंचेगा। उससे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए कि इस समय 12 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाए? तो देखिए 125 में आपका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, बी ऑप्शन राइट होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 126वां प्रश्न, एक आयताकार कागज का आकार 100 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर है। कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है और बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का जो आयतन है देखिए 126 में वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु बताना है। 127 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा? 24, 16, 14 या 21? प्रश्न संख्या 128 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 वर्ष। अगला प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, वह वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% में वृद्धि हो गई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या बताना है क्या होगी? हाँ, 129 में आपका ये ऑप्शन राइट होगा, 4000। ठीक है, 130वां प्रश्न, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है। उस आदमी की गति बताना कितनी है? तो उसकी जो गति होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी। इसके बाद देखिए संस्कृत से प्रश्न है, परंपरागत सहायकोप कारणम अस्ति दूरदर्शनम श्यामपट्टा मानचित्रम या आकाशवाणी? हाँ, तो 131 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, श्यामपट्टा। अगला प्रश्न है, कश्यपी नगर से भौगोलिक की स्थिति बौद्धिस्त कीदृशम पाठ्योपकरण से प्रयोग करणीय? मानचित्र से, पत्रकस, रेखाचित्रस या पुस्तकस? हाँ, 132 में ए ऑप्शन आपका सही होगा। 133वां प्रश्न, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफल भाषा कस्य कृते वर्तते? दूरदर्शनम, चलचित्रस्य, संगणस्य या आकाशवाणीस्य? 133 में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 134वां प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नन उत्तर सीमा स्थात पृष्ठकेशम वाक्यद्यम पंचम वाक्यनी या एकम वाक्यम? 134 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा विश्वसनीय कथ्य थे? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या लिखित परीक्षा? 135 में आपका ए ऑप्शन एकदम सही।
अगला प्रश्न, अधोलिखित से वाक्य से संस्कृति अनुवाद कृत वह और तुम विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका संस्कृत में बताना क्या होगा। तो देखिए 136 में, हाँ, सामीन वह, अहम मीन मैं, स्वयं और तुम, जामीन और विद्यालय कक्षाम जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 136 में बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुच्छेद पढ़कर उत्तर देने हैं 37 से 40 तक। चलिए पढ़ लेंगे। ममंत प्रिया पुस्तकमिस्त श्रीमद् भागवत गीता भारतीय धर्म शास्त्र कोशाभूत से ऐतिहासिक महाकाव्य महाषणा व्यासेन विराचित महाभारत ग्रंथ सामयिक गीता तत्र वर्णा अनुसारण ज्ञाते यत यदा महाभारत नायक भयंकर युद्ध मायोजित बृहद कुरुक्षेत्र तदोवयो कृपा पांडव्यो सोनार्द रथस्ते अर्जुने उत्सित बीड़ा वीराणान लोकनाय पत्यर्थे भगवान श्री कृष्ण सारथिते वर्तना श्री कृष्ण सनौर भयो बिहन गाम लेवेकन कर्मा यजस जनया युधिष्ठिरं विलोके निश्चित किंचेत व्योमा हेना कुलिंथता करना फिर विवेकहीन पाप सुंड कामान कर्तव्य निर्माण असिद्धता धृत दैदी भाव कतार दुद्र हृदय देव बिल्को भूतो जना गड्वा भूमो संस्तप से किंचेत सातस्त्य अर्जुना दशामी बिलुके भगवान श्री कृष्ण जनो प्रभु प्रबुद्ध युति तस् ज्ञान अंधकारा ज्ञान उजाल काय दूरस्ते गीत ज्ञान मत अमृत मुद गीड़वान। तो यहाँ पर देखिए भारतीय धर्मशास्त्र कोशा कथते श्रीमद् भागवत गीता महाभारत महर्षि व्यास श्री कृष्ण। 137 में आपका राइट आंसर हाँ बी हो जाएगा सही। 138 में वीरान अवलोकनाय यस्मिन् रेखांकित पदे चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र अस्ति। तो देखिए 138 में आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है ममंत प्रिया पुस्तकमस्ति श्रीमद् भागवत गीता वाक्य रेखांकित पदे प्रथम विभक्ति विधायक सूत्र अस्ति। तो देखिए 139 में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न है आकाश आशा कंडमान पदे प्रत्यस्ति सत्र क्रंच सनच्या मनिन। 140 में डी ऑप्शन राइट। समसामयिका का प्रश्न देखिए, पुराने प्रश्न है बट इनको आप याद जरूर कर लें क्योंकि ये जीके में पूछे जा सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में टीबी उन्मूलन के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में जो देश का उल्लेख किया गया तो कौन सा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, भारत था। ठीक है, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में 1 अक्टूबर 2021 को पदभार संभाला। तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, संदीप सिंह। अगला प्रश्न 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष में विषय क्या रहा। तो इस वर्ष विषय रहा था सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, 144वां प्रश्न इंटरनेशनल कंसोर्टियम्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 3 अक्टूबर 2021 को पेंडारा पेपर्स नामक अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और रिपोर्ट में किस विषय से संबंधित है। पत्रकारिता, वित्तीय दस्तावेज को उजागर करने में, वित्तीय समावेशन को या अपराधी मामले को उजागर करने में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 145 प्रश्न केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस स्थान पर इंडियन पीपल्स फोरम बिजनेस इनक्लेव को 3 अक्टूबर 2021 को संबोधित किया। नई दिल्ली, दुबई, बीजिंग या रियाद। हाँ, राइट आंसर बी हो जाएगा, दुबई। चलिए अगला प्रश्न, फूमियो किस्दा को किस देश का नया प्रधानमंत्री 4 अक्टूबर 2021 को चुना गया। ट्यूनीशिया, जापान, जर्मनी, इटली। 146 में बी ऑप्शन राइट होगा, जापान। इसमें मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 कौन चुनी गई। मैरी माइकन, श्री सैन, सौम्या चौधरी, जोशिका जेम्स,
147 में बी ऑप्शन राइट होगा, श्री सैन। 148वां वर्ष 2021 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? डेविड जूलियस, अर्नम पोटापोसियम, ए बी दोनों, या पीटर रैडक्लिफ। हाँ, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 149वां। किस देश के परमाणु विज्ञानी अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया था? संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाकिस्तान। और 150वां प्रश्न, नेचर हिस्ट्री म्यूजियम ने अक्टूबर 2021 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत जैव विविधता बची है? 45, 51, 60 या 75? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 75। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको पूरा सेशन जरूर पसंद आया होगा। इसको तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।